स्टडी ट्रैक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 19 जून 2024। आज के हम लोग जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को देख लेते हैं और यह सभी करंट अफेयर्स जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आज हम लोगों का पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष किस तारीख को दुनिया भर में विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष यह विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस जो है 17 जून को मनाया जाता है। इस बार जो 2024 का विश्व मरुस्थलीकरण और रोकथाम दिवस है उसकी मेज़बानी जर्मनी कर रहा है और इसके लिए जो थीम रखी गई है वह थीम है भूमि के लिए एकजुट, हमारी विरासत हमारा भविष्य। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने चेन्नई शहर में अस्थायी अपशिष्ट प्रबंधन हेतु ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन जीसीसी, ठीक है, इसको शॉर्ट में जीसीसी बोलते हैं, को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? तो विश्व बैंक ने जीसीसी को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। अब इससे संबंधित जितने भी फैक्ट हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो जीसीसी जो है उसको विश्व बैंक ने वित्तीय सहायता अपने कचरे का प्रबंधन है उसको उसमें सुधार करने के लिए दिया है। इसका टारगेट है कि 20 वर्षों में जितना भी शहर में, चेन्नई शहर में जितना भी कचरा है उसका जो प्रबंधन है या खास रूप से जो ठोस कचरे हैं उसका प्रबंधन किया जाए और 2026 से 27 तक कोडुंगय्यूर में कचरा का जो डंपिंग होता है उस डंपिंग पे रोक लगाया जाए। G7 के नेताओं ने रूस के विरुद्ध लड़ाई में यूक्रेन को सहायता देने के लिए कितना ऋण देने की सहमति जताई है? तो G7 के देश हैं वह यूक्रेन को $50 बिलियन, ठीक है, $50 बिलियन की सहायता देने की सहमति जताई है। G7 में 7 देश आते हैं। 7 देश कौन कौन से हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका। रूस 1998 में इसमें शामिल हुआ था जिससे इसे G8 कहा जाने लगा, लेकिन 2014 में क्रीमिया पर कब्जा करने के कारण रूस को इससे बाहर कर दिया गया। यूरोपीय संघ G7 देश का हिस्सा नहीं है, G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन वह वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेता है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा नागशास्त्र 1 क्या है? जो नागशास्त्र 1 है मेन पोर्टेबल सुसाइड ड्रोन है जो अभी हाल ही में भारतीय सेना को सौंपी गई है। अब इससे जुड़े फैक्ट को देख लेते हैं। यह नागशास्त्र 1 9 किलो का है, पूरी वजन इसकी 9 किलो का है। यह 4500 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक प्रोपल्सन सिस्टम लगाया हुआ है जिससे इसकी आवाज़ का पता नहीं चलता है। अगर यह 200 मीटर की भी ऊंचाई पर उड़ रहा हो तो इसके आवाज़ का पता लगाना बहुत ही असंभव है। 30 किलोमीटर की प्रति घंटा की स्पीड यह तय कर सकता है जब यह ऑटो मोड में हो, ठीक है, और जब यह रिमोट मोड में होता है तो इसकी स्पीड 15 किलोमीटर घंटे पे आ जाती है। इस चीज़ को हम लोग ख्याल रखेंगे। और यह जो ड्रोन है यह 1 किलो तक का वारहेड ले जा सकता है और यह इसकी जो फ्लाइट टाइमिंग है 60 मिनट तक, और इसे अधिक अपग्रेड कर कर एक टारगेट रखा गया है कि भारतीय सेना को सौंपा जाए। और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के 2 CM राइज स्कूलों को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 10 स्कूलों में चुना गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के 2 राज्य CM राइज स्कूल को दुनिया के 10 स्कूलों में से चुना गया है। अब इससे जुड़े फैक्ट देख लेते हैं। एक दुनिया में एक अंतर्राष्ट्रीय T4 एजुकेशन नाम की संस्था है जो हर वर्ष अपने वार्षिक सम्मेलन में
दुनिया के 10 सर्वश्रेष्ठ स्कूलों के लिए पुरस्कार की घोषणा करती है, जिसमें इस बार मध्य प्रदेश के 2 सीएम राइज स्कूलों का नाम आया है, जो बहुत ही गर्व की बात है। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अमेरिका और भारत की रणनीतिक साझेदारी फोरम की 7वीं वार्षिक लीडरशिप की बैठक कहाँ हुई? तो इसकी बैठक वाशिंगटन में हुई। ए ऑप्शन इसका सही है। अब इससे जुड़े फैक्ट देख लेते हैं कि अमेरिका और भारत की जो रणनीतिक साझेदारी फोरम है, यह दोनों देशों के बीच सशक्त साझेदारी को सृजित करने में एक प्रतिबद्धता को दिखाती है। यह फोरम जो है व्यवसाय जगत और गैर लाभकारी संगठन दोनों देशों की सरकारी और के लिए एक भरोसेमंद साझेदारी का काम करती है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दुनिया के सबसे ऊंचे पुल पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया, यह किस नदी पर है? तो यह चिनाब नदी पे है। ठीक है। अब इससे जुड़े फैक्ट को देखते हैं। इससे जुड़ा हुआ फैक्ट है कि केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जो उन्होंने यह घोषणा की है कि दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का पहला ट्रायल जो चिनाब नदी पर पूरा कर लिया गया है, और इसकी ऊंचाई, यह पुल जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में चिनाब नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई 359 मीटर है और यह आईफेल टावर से लगभग 35 मीटर ऊंचा है। आज का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।